शुभ संध्या दोस्तों। शुभ संध्या मैम। शुभ संध्या सभी को। कोटि कोटि वंदन। आज मैं पहले कुछ दिखाना चाहती हूँ आपको, और वो क्यों दिखाना चाहती हूँ वो भी आपको पता चलेगा। तो जो चीज आपको दिखाई जाए उसको आप सब थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा और समझिएगा, क्योंकि आज का जो हमारा प्रोसेस है वो उसी पर होने वाला है। आपको कुछ दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर? पिक्चर दिख रही है? एक सेकंड देखिए। ओके ओके ओके। हेलो। यस, आपको स्क्रीन पे क्या दिख रहा है अब? प्याज दिख रहा है। प्याज दिख रहा है, हाँ जी। आज हम इसी पे काम करने वाले हैं और इसको हम अपने शरीर के रूप में लेंगे। आज हमें यहाँ ये समझना है कि हमारी मूल चेतना के द्वारा हम काम कैसे कर सकते हैं। तो ये हमारा अपना शरीर है, इसको आपने अपने शरीर की तरह लेना है। जैसे कि ये एक प्याज है, पूरा साबुत प्याज है, और जैसे मैंने उसको हाफ कट किया, तो हाफ कट करने के बाद आपको यहाँ पे लेयर्स दिख रही हैं सबको? लेयर्स दिख रही हैं। अब ये क्या है? उसकी मूल दिख रहा है ये सबको? मूल प्लीज मुझे साथ साथ रिप्लाई करें, मैं जो चीज बताना चाहती हूँ, क्योंकि हमारा जो मेडिटेशन है आज इसी पे है। हाँ यही है मूल चेतना। यस। हाँ। ठीक, तो ये प्याज का जो जड़ है, जहां से वो, अगर हम इसको निकाल देते हैं, आप कभी भी प्याज को छीलते हैं, इसको निकालते हैं, तो प्याज कितनी जल्दी खुलने लग जाता है ना? देखा आपने कभी? ये उसका मूल जड़ है। ठीक,
और ये हाफ करने के बाद जो हमारी जड़ है ये दिखाई है। अब मैंने ये छोटा सा एक वीडियो बनाया है, इसको आप सब देखें कि जब हम अपने ऊपर काम करना ध्यान के द्वारा शुरू करते हैं तो कैसे हमारे ऊपर से लेयर्स निकलती हैं। जो आज हम मेडिटेशन करने वाले हैं वो अनियन की तरह अपने ऊपर से लेयर्स निकालेंगे। तो सबसे ऊपर जो चीज है सबसे पहले वही निकलेगी ना, फिर दूसरी चीज निकली, फिर तीसरी परत निकली। आज हम ऐसे ही काम करेंगे, इसको अच्छे से अपने माइंड में रखना है हमें। फिर चौथी परत निकली, फिर ऐसे ही करते करते कितना देखो कितना जो पास्ट लाइफ्स होती है हमारी और जो हमारे बिलीफ सिस्टम्स होते हैं उसको नहीं छोड़ना चाह रही। वो उसको छोड़ना ही नहीं चाह रही। देखो आप, जड़ को नहीं छोड़ना चाह रही। वो क्यों नहीं छोड़ना चाह रही? देखो अब आप और अंदर लास्ट में देखो कितना प्यारा रूप आ रहा है, पूरा जोत का रूप आ रहा है, देख रहे हैं आप? ऐसे ही हमारे अंदर होता है डिटो, बिल्कुल जो आप देखते हैं हमारे अंदर की चीजों को। ये देखो लास्ट में शायद इसके अंदर एक और भी है, और इसके अंदर ये और ये हमारे पास लास्ट हमारा बचा मूल, जिससे हम आज जुड़ेंगे। जितना मेरा ये अपनी मूल चेतना के नज़दीक जाते जाएंगे उतना अपने आपसे जुड़ते अंदर जाएंगे। के अपनी पूर्णात्मा से जुड़ने का केवल और केवल यही तरीका है। तो अब तक हमने जितने भी अपने अंदर चीजों को लिया हुआ है, और वो चीजें हमारी एक जन्म में नहीं बनी हुई। मैंने ये इसलिए दिखाया क्योंकि अब हम मेडिटेशन करेंगे, अब हम जो ध्यान करेंगे उस ध्यान में हम ऐसे ही जो अभी के चीजें होंगी वो पहले निकालनी है, उनको माइंड में लाना है। जिनको हमने बांधा हुआ है, अपने पास पकड़ा हुआ है, जिनको हम छोड़ना नहीं चाहते, जिनको हम छोड़ेंगे तभी हम अपनी पूर्णात्मा तक पहुंच पाएंगे। जो आपने लास्ट का रूप देखा उस तक कैसे जाएंगे? कब कैसे पहुंचे हम उस प्याज की एक एक परत को निकालने के बाद? तो ये जो परत होती है ना, ये एक ही जन्म में नहीं बनती, ये कई जन्मों की बनी परतें होती हैं। आपने लास्ट का जो देखा वो उसको छोड़ नहीं रही थी, लास्ट का मूल के साथ चिपका हुआ है। कितना पहले वाली परत कितनी इजीली निकल गई, दूसरी परत भी थोड़ा सा इजीली निकल गई। यही होगा जब आप ध्यान करोगे, जो बहुत गहराई की चीजें होंगी उनको आपके मूल ने पकड़ा हुआ होगा, वो उसको छोड़ना नहीं चाहेगी। पर हमें अपनी पूरे के पूरे आवाज नहीं आ रही क्या? मेरी आवाज नहीं आ रही मैडम आ रही। सर प्लीज आप चेक करें आर के टिंकू। मैंने अभी तक जो बताया वो चीज क्लियर हुई आप सबको? जी यस। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आज का जो हमारा ध्यान है वो इसी की तरह है। हमें एक एक करके अपने अंदर जो डिस्टरबेंस आ हम रही मैडम कुछ? नहीं, मुझे कोई डिस्टरबेंस नहीं आ रही, मेरे यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी है। मेरे यहाँ बिल्कुल क्लियरिटी है, मुझे ना तो किसी की आवाज आ रही है फालतू की, कोई घर घर किसी भी तरह की कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर आपको किसी को भी कोई वॉइस की प्रॉब्लम है तो मुझे अभी बता दें। नो देखिए मैडम क्लियर है। ठीक है। तो अब क्या है, जो पूरा प्याज है इस टाइम हम वो हैं बंद प्याज, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने आप को दो टुकड़ों में करेंगे ताकि हम उनकी परतों को अलग कर पाए। अगर हम अलग नहीं करेंगे तो उनकी परतें अलग नहीं होंगी। साबुत प्याज की परतें अलग होती देखी है किसी ने? साबुत प्याज की परत तभी अलग होती है जब उसे पूरी तरह से निचोड़ दिया जाता है, दबा दिया जाता है। जैसे कि गांव के लोग प्याज को मुक्क मारकर खाते हैं। तो अब आप सब ध्यान की अवस्था में बैठ जाएं
और आज के इस सुंदर से ध्यान का आनंद लेने के लिए इस अपने अंदर की जो दबी हुई चीजें हैं उनको बाहर निकालने के लिए, एक एक करके छोड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार होकर अपनी सुखासन में बैठ जाएं। सुखासन में बैठकर अपने हाथों की उंगलियों को फंसा लें, पैरों को ऐसे क्रॉस कर लें। अगर आप चौकड़ी मारकर बैठ सकते हैं तो चौकड़ी मारकर बैठे, जो भी आसन में आप बैठ सकते हैं वही आसन आप ले सकते हैं। एंड क्लोज योर आईज। पूरी तरह से अपनी पूर्णात्मा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएं। यस। धीरे धीरे अपने पूरे शरीर को शांत करते हुए पांव से अपने शरीर को देखना शुरू करें। आपका शरीर बिल्कुल शांत हो रहा है और आप ध्यान की एक गहरी अवस्था में जाने के लिए अपने शरीर को शिथिल कर रहे हैं। एकदम शिथिल किए जा रहे हैं धीरे धीरे। हम स्वयं को पूरी तरह से समर्पित करते हुए, पूरे समर्पण के साथ आज अपने हर एक लेयर में जो भी चीजें बंधी हुई हैं, जिनको हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, जिनके बारे में हम अधिक सोचते हैं और वह सोच विचार हमारी निद्रा में भी चलता रहता है, पूरी तरह से उन सभी चीजों को, उन सभी बातों को, उन सभी विचारों को, अपनी ऐसी सभी फीलिंग्स को जो हमें आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, जो हमारी सोल ग्रोथ में प्रतिरोधक हैं, पूरी तरह से संकल्प के साथ बैठते हुए अपनी नासिका पर, नासिका के दोनों द्वार से आती व जाती श्वास को महसूस करते हुए अब हम ध्यान की गहरी अवस्था में जाने के लिए तैयार, बहुत अच्छे से तैयार हो रहे हैं। अपना ध्यान अपने नासिका रंध्र पर रखें। हमारी नासिका रंध्र से आती व जाती श्वास को महसूस करें। यही श्वास आपकी इन परतों को पूरी तरह से रिलीज करने में आपकी मदद करेगी। जुड़ जाएं अपनी इन सांसों के साथ, अपने सच्चे गुरु के साथ। हमारी ये श्वास ही हमारा सच्चा गुरु है। कौन है गुरु? जो हमें हमेशा सही रास्ता बताए। आप कभी भी देखें आपकी सांसें गुस्से में तेज होने लगती हैं, जो आपको बता रही होती हैं, आपको मार्गदर्शन दे रही होती हैं, ये तुम्हारा स्वभाव
नहीं है, ये तुम्हारी आत्मा का स्वभाव नहीं है। तुम केवल और केवल प्रेम, शांति और करुणा के लिए बने हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय सिर्फ प्यार के लिए पिघल जाता है। अब पूरी तरह से स्वयं से जुड़ते हुए अपनी पहली परत बोलें, मेरे इस जन्म में कोई भी ऐसे कार्मिक बिलीफ सिस्टम्स, कार्मिक पैटर्न, कार्मिक रिलेशनशिप्स या फिर कार्मिक लेन देन, उससे संबंधित कोई भी परत जो मेरी आत्मा की जागृति में, आत्मा की उन्नति में प्रतिरोधक बन रही है, प्लीज मैम, प्रतिरोधक बन रही हो, उसे पूरी तरह से मैं अपने अंदर से पहली परत के माध्यम से रिलीज करती हूँ। जो भी मेरे नजदीकी संबंधी हैं, जो भी मेरे परिवारजन हैं, मित्र हैं, अगर उनमें से किसी के साथ भी कोई मेरा ऐसा संबंध जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उनके प्रति कोई भी भाव जो मुझे आगे नहीं बढ़ने दे रहा, उसे मैं पूरी तरह से अपने अंदर से छोड़ने के लिए तैयार हूँ। तैयार हूँ मैं पूरी तरह से अपने अंदर छोड़ने के लिए। आपके अंदर से ये पहली परत उस प्याज की तरह निकल रही है और आप एक शुद्ध चेतना के रूप में परिवर्तित होने के लिए तैयार हो चुके हैं। आपकी आत्मा की उन्नति की तरफ एक कदम इस लेयर को हटाकर आप कर रही हैं और कर चुके हैं। मैं पूरी तरह से अपने इन सभी संबंधों से माफी मांगते हुए और उनसे मुझे जो भी सीखना है वह सब सीखते हुए, उन्हें अपना प्यार भेजते हुए और उन सभी भावों को जो अब तक मेरे मन में उन सब के प्रति थे, उन्हें पूरी तरह से प्यार में परिवर्तित करते हुए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे माफ किया। अगर मेरे मन में किसी भी तरह का कोई भाव किसी के प्रति भी था, तो मैं भी उनको अपने हृदय की गहराइयों से माफ करते हुए पूरी तरह से उन सभी संबंधों को प्यार में परिवर्तित करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब हम प्याज की उस दूसरी परत पर काम करेंगे जो कि
हमारे पिछले 3 जन्मों से संबंधित रहेगी। उन पिछले 3 जन्मों में हमने कभी भी अपने किसी पूर्वज को दुख दिया हो, बड़ों को, छोटों को किसी भी रूप में दुख पहुंचाया हो, हर्ट किया हो, हमारी वजह से अगर कुछ भी ऐसा हुआ जिससे कि उनको पीड़ा हुई हो, उन सभी भावों को अपने अंदर से माफी मांगते हुए परिवर्तित करने के लिए मैं तैयार हूँ, पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं अपने पिछले 3 जन्मों से संबंधित, चाहे मैंने किसी भी देश में जन्म लिया हो, किसी भी कॉन्टिनेंट में जन्म लिया हो, किसी भी रूप में जन्म लिया हो, उनसे संबंधित की गई अज्ञानता से भरी गलतियां, सबके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ और मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आगे बढ़ने के लिए तत्पर हूँ, तैयार हूँ। और मेरे मन में भी अगर किसी भी संबंध या किसी भी तरह के कोई एग्रीमेंट जो हमने दिए हों, वो अपने पति के रूप में, प्रेमी के रूप में, माता पिता के रूप में, या फिर अपने किसी बुजुर्ग पूर्वज के रूप में, उन सबको पूरी तरह से उन सब की भावनाओं का सम्मान करते हुए वहीं पर कैंसल करती हूँ और उन सबको भी उनकी आत्मा की प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए मार्गदर्शन मिले। और मैं अपनी इस दूसरी परत के माध्यम से अपने इन 3 जन्मों के सभी नकारात्मक भावों, नकारात्मक संबंधों और एग्रीमेंट्स के प्रति स्वयं को पूर्ण रूप से, स्वयं के अंदर की भावनाओं को जो कि मेरे डीएनए में हो, एटम्स में हो, छोटे से छोटे अणु या परमाणु में हो, या किसी चक्रा में हो, वो इस लेयर के माध्यम से मेरे अंदर से पूरी तरह से बाहर चले जाएं। मैं अपने अंदर की उन सभी बातों को, भावनाओं को रिलीज करने के लिए अलाउ करती हूँ। अलाउ करें पूरी तरह से, कोई भी दुख का भाव ना लाएं। अब तक आप जिनके कारण अपनी आत्मा की प्रगति नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मूल चेतना से नहीं जुड़ पा रहे हैं, आज इस परत को पूरी तरह से उतार दें और उन सभी भावों को प्यार में परिवर्तित होता हुआ महसूस करें। सभी संबंध, सभी भाव, सभी एग्रीमेंट कैंसिल होकर प्यार में परिवर्तित हो चुके हैं। वो सभी हमें हमारी आत्मा की प्रगति के लिए, आगे बढ़ने के लिए आजाद कर चुके हैं। हम हमारी मूल चेतना से जुड़ने के लिए इस धरा पर जन्म ले रहे हैं बार बार, और हमें अपनी मूल चेतना से जुड़कर उस पूर्णात्मा के साथ जुड़ना ही है।
और पूर्णात्मा से जुड़कर हम उस परम आत्मा के स्वरूप को पाने के लिए ही इस धरा पर आए हैं। हमारी ये दूसरी परत पूरी तरह से हमारे इस शरीर के अंदर से निकल चुकी है। अब हम अपनी तीसरी परत पर काम करने से पहले पूरी तरह से धन्यवाद का भाव सभी के लिए, जो भी आज तक हमने बांधा हुआ था उन्हें छोड़ने के लिए और उन सब भावों को प्यार में परिवर्तित करने के लिए पूरी तरह से तैयार। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। धीरे धीरे अपनी तीसरी परत की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं। यह परत भी थोड़ा मुश्किल से छूटी की ध्यान दें। उस प्याज की परत को याद करें। यहाँ हमारे सबसे अधिक चिपके हुए भाव हैं, जो हमें नहीं छोड़ना चाहते या जिन्हें हम नहीं छोड़ना चाहते। ये हमारे पूर्व 7 जन्मों से संबंधित सभी सोल्स जो भी मेरे उन जन्मों में मेरे साथ थी, मेरे संबंधी बनकर, मेरे बहन भाई माता पिता या मेरे मित्र के रूप में या फिर किसी भी रूप में, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी किसी भी रूप में मेरे साथ थी। अगर मैंने कभी भी किसी को उन 7 जन्मों में नुकसान पहुंचाया हो, दुख दिया हो, मेरे मन में घृणा, ईर्ष्या, जलन का भाव आया हो, या मैंने किसी को किसी भी तरह से कोई गलत शब्द बोले हों, या फिर मैंने अपने किसी भी संबंध में कोई एग्रीमेंट किया हो हमेशा साथ रहने का, उस प्यार को निभाने का, या उनको पूरी तरह से धन संपदा आदि देने का कोई भी एग्रीमेंट मैंने किया हो, सभी सोल्स मेरे साथ आज ध्यान की अवस्था में आ जाएं। मैं सभी को आमंत्रित करती हूँ अपने इस ध्यान में, या करता हूँ, और सभी को ध्यान में बैठा देखकर धीरे धीरे सभी से क्षमा मांगे। अपने उन सभी भावों, शब्दों और एक्शंस के लिए जो किए हों, हृदय से क्षमा। इतना शुभ समय और सभी आत्माएं उस समय के सभी कनेक्शंस को, कोई एग्रीमेंट्स को पूरी तरह से प्यार से, समझौते से खत्म करते हुए, रद्द करते हुए वहीं पर उन सभी को माफी मांगते हुए और अपने मन के भावों को जो उनके प्रति आपके मन में थे उनको प्यार में परिवर्तित करने के लिए मैं तैयार हूँ। मैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए उन सब चीजों को छोड़ने के लिए तैयार हूँ। कृपया मुझे माफ करें। मैं भी आपकी आत्मा की उन्नति के लिए, आपको सही मार्गदर्शन मिले,
इसकी कामना करते हुए अपनी आत्मा की उन्नति के लिए आगे बढ़ने के लिए तैयार हूँ। थैंक यू आप सभी का इतने प्यार से, इतने स्मूथली मेरे साथ इतने जन्मों के भावों को परिवर्तित करने के लिए आप तैयार हुए। आपने मेरी आत्मा की उन्नति का रास्ता खोला। मैं आपके हृदय से आभारी हूँ और अपने अंदर से उन 7 जन्मों की इस तीसरी परत को पूरी तरह से रिमूव होता हुआ देखें और सभी भाव आपके पूरी तरह से बदल चुके हैं। वो भाव आपके गरीबी से संबंधित हों, वो भाव आपके किसी जेंडर से संबंधित हों, वो भाव आपके किसी अवस्था से संबंधित हों, वो भाव आपके किसी व्यक्ति से, स्पेशल व्यक्ति विशेष से संबंधित हों, उन सभी भावों को पूरी तरह से प्यार में परिवर्तित करते हुए मैं तैयार हूँ, मैं अलाउ करती हूँ मेरी इस आत्मा के ऊपर तीसरी लेयर को छोड़ने के लिए। पूरी तरह से तैयार हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देखिए आपके मन के भाव और आपका शरीर, आपका कण कण, आपका रोम रोम कितना हल्का होता जा रहा है। आप कितनी गठरियों को जो अपने अंदर बांधकर ढोकर आगे चल रहे थे, वो सब की सब आपके कंधे से निकलती जा रही हैं और आप आजाद पंछी की तरह स्वतंत्र होते जा रहे हैं अपनी आत्मा की उन्नति के लिए, आगे बढ़ने के लिए। धीरे धीरे अपने अंदर की उस चौथी परत पर आ जाएं। ये वो चौथी परत है जो आपकी मूल चेतना के बहुत नजदीक है, बहुत नजदीक। जब हमारी मूल चेतना ने जन्म लिया, जन्म लेने के बाद कई जन्मों तक वह सिर्फ पशुओं जैसा जीवन व्यतीत करती रही। उस समय केवल और केवल स्वयं के बारे में सोचती रही। उन सभी मन के भावों को जो मैंने स्वयं ही दुखों में परिवर्तित कर लिए, जिन्हें मैं स्वयं चुनकर आई, उन सभी संबंधों को मैंने अपना दुश्मन मान लिया। उन सभी संबंधों को आमंत्रित करते हुए ध्यान में बैठाएं। ये 300 साल पहले की बात भी हो सकती है, ये 200 साल पहले के भी जन्म हो सकते हैं। किसी भी तरह से जो ये चौथी परत, जिनके कारण मैं अपनी आत्मा की उन्नति को नहीं कर पा रही थी, मैं आगे नहीं बढ़ पा रही थी, पूर्ण रूप से माफी मांगने के लिए मैं तैयार हूँ।
सभी सोल्स उस समय पर जो मेरे साथ थे, उन सब को आमंत्रित करें। धीरे धीरे सभी सोल्स आपके साथ ऊर्जा के स्तर पर जुड़ रही हैं। नहीं दिख रहा तो भी शक ना करें, केवल और केवल हृदय से अपने भावों के अनुसार उन्हें रिलीज करते चलें। वो सब सोल्स बैठ चुकी हैं ध्यान में। सभी से माफी मांगते हुए उस समय ज्ञान न होने के कारण जो भी मुख से गलत वचन निकले, जिनके कारण किसी को दुख पहुंचाया या फिर शारीरिक दुख भी पहुंचाया, सभी से माफी मांगते हुए या फिर कोई एग्रीमेंट्स जो आज तक मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, अगर कोई भी ऐसे एग्रीमेंट्स पुराने इस चौथी परत में हैं, तो उन सब को मैं पूर्ण रूप से रद्द करते हुए प्यार से समझौते के साथ और उन सभी संबंधों को, एग्रीमेंट्स को वहीं छोड़ते हुए प्यार में परिवर्तित होता हुआ महसूस करें। उस समय के संबंधों में जो भी ईर्ष्या, घृणा, जलन या कोई भी भाव नकारात्मक किसी के भी प्रति मन में रहा हो, उन सभी को प्यार में परिवर्तित करते हुए और उन सभी का धन्यवाद देते हुए इस चौथी परत को पूरी तरह से अपने ऊपर से उतारने के लिए तैयार हूँ। मैं अपनी मूल चेतना के बहुत करीब आ चुकी हूँ, मेरी पूर्ण आत्मा के बहुत करीब। धन्यवाद आप सभी का मेरे ध्यान में आपको बुलाने पर आ जाने के लिए और पुराने सभी एग्रीमेंट्स और भावों को प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित करने के लिए, और पूरी तरह से आप सब अपने आध्यात्मिक उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ें और सभी को सही मार्गदर्शन मिले, इसी कामना के साथ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारी मूल चेतना की लास्ट सेकंड लेयर, ये बहुत मुश्किल छूटने वाली है। जो भी भाव हमारे अंदर बहुत अधिक गूढ़ तरीके से बंधे हैं, जिनको मैं जब से मेरी आत्मा ने जन्म लिया तब से लेकर आ रही हूँ, मेरी आत्मा जब से इस ब्रह्मांड में आई तब से मैं लेकर आ रही हूँ, उन सभी मनोभावों को, संबंधों को और संबंधों में जो भी कड़वाहट और खटास थे या कोई भी एग्रीमेंट्स थे, उनको पूरी तरह से छोड़ने के लिए तैयार हूँ। I am ready. I am allowing. I am ready for let go.
मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। मैं पूरी तरह से अलाउ करती हूँ स्वयं को आगे बढ़ने के लिए। कोई भी प्रतिरोधक विचार मैं अपने अंदर नहीं रखना चाहती हूँ। मैंने जब भी जन्म लिया उसके लास्ट सेकंड लेयर में जो भी मेरी भावनाएं थी, मैं उनको पूरी तरह से प्रेम और प्रकाश में परिवर्तित करती हूँ। सभी से माफी मांगती हूँ और सभी को हृदय से माफ करती हूँ और सभी का धन्यवाद करते हुए सभी की आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हुए सभी को सही मार्गदर्शन मिले, सभी सही निर्णय ले पाए। अपने आध्यात्मिक उन्नति के लिए सही निर्णय लेना ही हमारा मुख्य क्षण होता है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप देखें, आप अपनी उस पूर्ण आत्मा के मूल चेतना के कितने करीब आ चुके हैं। इतने करीब, इतने करीब। जब आपकी मूल चेतना इस धरा पर आई थी एक प्रकाश के रूप में, उस न्यू बॉर्न बेबी के रूप में, उस नए जन्म लेने वाले बच्चे के रूप में, पूरी तरह से हम उस नए बच्चे की तरह हो चुके हैं। सही मार्गदर्शन हमारी पूर्णात्मा से लेने के लिए हम तैयार हैं। उस समय की गई अनजाने की गलतियों की माफी के लिए हम पूर्ण रूप से तैयार हैं। और अब अपनी मूल चेतना के साथ जुड़ते हुए जो भी मैसेज आपको मिलता है उसे लें। देखें, आपकी मूल चेतना आज आपको आपकी आत्मा का इस धरा पर जन्म लेने का क्या उद्देश्य है उसके साथ जोड़ देगी। आप इस मूल चेतना के साथ इस धरती पर क्यों आए हैं और आपने क्या क्या सीखा है और क्या क्या सीखने के लिए आए हैं। पूरी तरह से धन्यवाद देते हुए अपनी मूल चेतना के साथ जुड़े रहें 5 मिनट तक। और जो भी मैसेज आपकी मूल चेतना आपको दे उसे लें।
आपकी पूर्ण आत्मा आपकी परम आत्मा के साथ जुड़कर उसी कॉन्शियसनेस में परिवर्तित हो रही है। प्रकाश ही प्रकाश, मिठास ही मिठास, मधुरता ही मधुरता, करुणा ही करुणा। देखिए, अच्छी तरह से अपने इस पूर्ण आत्मा को परमात्मा के कॉन्शियसनेस में परिवर्तित होते हुए देखिए। परिवर्तित हो रही है ये पूर्ण आत्मा परमात्मा के कॉन्शियसनेस में। आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह गया है। पूरी सामूहिक चेतना इस परमात्मा में परिवर्तित हो चुकी है। और केवल करुणा, प्रेम, आनंद उस शक्ति के साथ, क्योंकि ये पूरी धरा इस आदि पराशक्ति का ही अंश है, वही कॉन्शियसनेस है। देखें, आदि पराशक्ति स्वयं हमारे साथ जुड़ी हुई है और हमारी इस सामूहिक चेतना के परिवर्तन को देखकर पूरी तरह से उस ऊर्जा को और अधिक बरसा रही हैं हम पे। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सभी डिवाइन एनर्जीज और सभी सोल्स जिन्हें भी हमने यहाँ बुलाया, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सभी एंसेस्टर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी डिवाइन एनर्जीज का बहुत बहुत धन्यवाद। हृदय से आभार, अभिनंदन। और आप पूरी सामूहिक चेतना जिन्होंने आज मुझे अपने इस कार्य में अपना हिस्सेदार बनाया, मुझे ये मौका दिया, आप सबका बहुत बहुत हृदय से आभार, आभार, आभार। धीरे धीरे अपनी चेतना में आने के लिए अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। सभी का धन्यवाद करते हुए अपनी इस चेतना के साथ, शारीरिक चेतना के साथ जुड़ जाएं। और अपने हाथ अपनी आंखों पर रखें। 5 4 3 2 1। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये मौका देने के लिए। अपना समय लेते हुए सभी धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे।
जैसे कि हम वाक क्षेत्र टॉपिक पढ़ रहे थे, तो कल सभी को कुछ लास्ट टॉपिक अनक्लियर था, तो आज हम उसके ऊपर थोड़ा खुलकर बात करेंगे और आज हम केवल उसी पर ही बात करेंगे। तो अपने समय को पूरी तरह से और अपनी चेतना को उसके साथ जोड़ते हुए, ताकि अपनी आत्मा की प्रगति कैसे हुई इसको समझ पाएं, जुड़ जाएं पूरी तरह से उसके साथ। स्टेजेस ऑफ सोल जो कि हम कल पढ़ रहे थे, सबसे पहले शरीर में हम सबके, थैंक यू सुलक्षणा मैम, हम सबकी आत्मा कहाँ रहती है? हम जिस स्थिति में होते हैं इस शरीर में आत्मा वहीं रहती है। अब ये स्थिति कैसे पता चले, हम सबका ये सवाल होता है कि हमारे को ये स्थिति कैसे पता चले। अब जब आत्मा मूलाधार में होती है तो हमारे विचार, हमारे जीवन की स्थिति शरीर की स्थिति पर है, तो हमारी आत्मा मूलाधार में जब होती है, और हम सब पूर्णात्मा और जीवात्मा और अंश आत्मा हैं। जैसे एक पिता से बच्चे होते हैं, पिता के पास जो क्वालिटीज होती हैं, जो कैपेबिलिटीज होती हैं, बच्चे के पास होती ही हैं। अब उस बच्चे को अपनी यात्रा, स्कूल, बचपन, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, एमए, पीएचडी, जॉब, शादी, बच्चे सब अपनी स्थिति में आकर पैदा करने हैं, सब कुछ करना है। हम सब एक परमात्मा से आई हुई अंश आत्माएं हैं और हम सबके पास जो शक्ति, ज्ञान हमारी मूल चेतना में है। हम एक पूर्णात्मा कब बनेंगे? जब हम परमात्मा की स्थिति में आएंगे, तभी हम एक पूर्णात्मा बनेंगे। अब हम आएंगे कि हमारी जो आत्मा की स्टेजेस हैं वो कौन कौन सी हैं, सभी ध्यान से सुनेंगे। पहली होती है इन्फेंट सोल। इन्फेंट सोल जिसे शिशु, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी बोलते हैं जिसको हम, इन्फेंट। सेकंड होती है बेबी सोल, बालक, बाल्यावस्था। तीसरी होती है यंग सोल, जब हम जवान हो जाते हैं। जैसे आप अपनी घर में जैसे बच्चे को बढ़ते हुए देखते हैं, वही अवस्थाएं हमारी आत्मा के। थर्ड यंग हो गई। फोर्थ होती है हमारी मेच्योर सोल, प्रौढ़ अवस्था। फिर होती है ओल्ड सोल, वृद्धावस्था जैसे होती है, बुढ़ापा। फिर होती है विमुक्त, ट्रांसेंडल सोल, देन इनफाइनाइट सोल जिसको हम अनंत आत्मा कहते हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अब द्वंद्व को समझने के लिए आत्मा इस धरती पर आती है। अगर आप अकेले हैं, मान लीजिए आपको एक गांव में, एक शहर में, इस धरती पर अकेला छोड़ दिया जाए, तो आपको कैसे पता चलेगा किसी भी भाव का? आप कैसे महसूस कर पाएंगे? काले गोरे का, मोटे पतले का, अच्छे बुरे का, कोई भी भाव महसूस नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप अकेले हैं। कोई आपको गुस्सा दिलाएगा तो भी पता नहीं चलेगा कि गुस्सा होता क्या है। तो एकत्व से द्वंद्वत्व में आने के लिए, द्वंद्वत्व को एक्सपीरियंस करने के लिए, अनुभव को लेने के लिए, जानने के लिए ही हम सुख दुख, मान अपमान, अंधेरा उजाला, हार जीत, इन सबको सीखने के लिए ही हमारी आत्मा जो है ये यात्रा कर रही है। हम अपनी आत्मा की यात्रा करते हैं। तो अब ये तो मैंने आपको बता दिया, 7 अवस्थाएं होती हैं हमारी आत्मा की, जो एक बार कहेंगे तो मैं फिर रिपीट कर दूंगी। उसके बाद हम जन्म कैसे लेते हैं? हम सबसे पहले मिनरल किंगडम में जन्म लेते हैं। मिनरल किंगडम जो कि पत्थरों, क्रिस्टल्स के रूप में करोड़ों करोड़ों जन्म लेते हैं, उसमें हम कॉन्शियसनेस में रहना सीखते हैं। फिर हम प्लांट किंगडम में जन्म लेते हैं, फिर हम एनिमल किंगडम में जन्म लेते हैं। और एनिमल किंगडम में जन्म लेने के बाद हम एनिमल किंगडम में भी हम सबसे पहला जन्म हम एनिमल किंगडम में जंगली जानवर के रूप में लेते हैं, और लास्ट जन्म हम पालतू पशुओं के रूप में लेते हैं। अब क्या होता है कि मानव के करीब का जन्म लेते हैं लास्ट के, जो कि हाथी, गाय, कुत्ता, हिरण, भैंस, बिल्ली आदमी के गुणों को लेने के लिए होता है, जो सब कुछ समझने की स्थिति में होता है, धरती पर घूमने वाले जितने भी जीव होते हैं। एक चीज और, अब ये सबके मन में सवाल उठेगा कि पालतू जानवर के रूप में जन्म लेने वाले तो मानव के रूप में जन्म ले लेते हैं, तो फिर पक्षी, पक्षी भी तो होते हैं ना। पक्षी जो होते हैं वो
अगला जन्म एंजेलिक किंगडम में लेते हैं, जो कि नेचर एलिमेंट के साथ कनेक्ट होते हैं, क्योंकि वो नेचर के साथ कनेक्ट होते हैं, तो वो एंजेलिक किंगडम में जन्म लेते हैं, जितना भी एंजेलिक किंगडम होता है। उसके बाद समुद्री जीव जितने भी होते हैं वो यक्ष और किन्नर के रूप में जन्म लेते हैं धरती के नीचे। वो सभी गाइडेंस मास्टर्स होते हैं। धरती पर घूमने वाले जानवर आदमी के रूप में जन्म लेते हैं, इन्फेंट सोल के रूप में जन्म लेते हैं। अब आती है इन्फेंट सोल की बात। अब अपनी अपनी स्थिति को पहचानेंगे हम, क्योंकि हमारे आसपास, हमारे घर में, हमारे पड़ोस में, हमारे संबंधियों में हम कई बार परेशान होते हैं कि ये व्यक्ति कैसा है, ये ऐसा है, हम दूसरे के लिए धारणाएं बना लेते हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि अवस्थाएं होती हैं, ये हमारे गुण होते हैं, उसी के हिसाब से हमारी अवस्थाएं होती हैं। शिशु आत्मा की स्थिति जो होती है, जब हमने इस धरती पर हमारी आत्मा शिशु आत्मा के रूप में आई, तो सबसे पहला स्थान मूलाधार चक्र में होता है। मूलाधार चक्र में खाना पीना सोना जैसे कि पशु करते हैं, जानवर की तरह रहेंगे शुरू में जंगलों में। और एक बात, जब हम इंसान के रूप में पहली बार जन्म लेते हैं, शुरू में हम जन्म जो लेते हैं डेवलप्ड सिटीज में नहीं लेते, क्योंकि हमें खाना पीना सोना जैसी स्थितियों में हम वहां नहीं रह सकते। हम रेगिस्तान जैसे इलाकों में, जंगलों की तरफ, ऐसी जगहों पर जन्म लेते हैं। जैसे कि हम आदि मानव देखते हैं ना, वहां पर जो लोग जन्म लेते हैं, तो एक एक जन्म लेते 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 हम मानव की क्रियाओं को सीखते हैं, और ऐसे ही हम 40-50 जन्म लेते रहते हैं शिशु आत्मा के रूप में। क्योंकि जैसे जैसे हमारी ग्रोथ होती रहती है, तो 40-50 जन्म लेने के बाद हम बेबी सोल के रूप में जन्म लेते हैं। सेकंड अवस्था, जैसे जैसे हमारा माइंड परिवर्तित हो जाता है, हमारी आत्मा परिवर्तित होती जाती है, वो ग्रोथ जो होती है वो हमें खुद निर्णय लेने होते हैं। इसके बारे में भी हम आगे बात करने वाले हैं कि हमारा कुछ फिक्स नहीं होता कि आप कितने रूप में जन्म ले रहे हैं, आप कितनी जल्दी किस चीज को सीखना चाहते हैं, ये सब आपकी अपनी स्थिति होती है उस जन्म में। बेबी सोल के रूप में जब हम जन्म लेते हैं, तो हमारी अवस्था जो होती है सेकंड चक्र में पहुंच जाती है, जो कि स्वादिष्ठान चक्र है। जैसे कि आप अपने घरों में, स्कूल में बच्चे को LKG UKG में भेजते हैं, तो क्या होता है कि इन्फेंट सोल से जब हम बेबी सोल में आते हैं, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि भगवान क्या है, सृष्टि क्या है, थोड़ा थोड़ा जानना शुरू करते हैं। हम कभी हिंदू के रूप घर में जन्म लेते हैं, कभी मुस्लिम के घर में जन्म लेते हैं। अगर हमने हिंदू के घर में जन्म लिया, हमें बताया जाता है कि राम कृष्ण की पूजा करनी है, ये भगवान राम है, ये भगवान कृष्ण है, इनकी मंदिर में पूजा की जाती है, कैसे की जाती है। तो जैसे जैसे हम जिस माँ बाप के घर में जन्म लेते हैं, उसके हिसाब से हम सीखते रहते हैं। और हम हर जन्म में अलग अलग जन्म लेते हैं, क्योंकि इसमें भी ऐसे ही होता है कि हम 40-50 जन्म लेते हैं, कभी हिंदू के घर, कभी मुस्लिम के घर, कभी सिख के घर, कभी ईसाई के घर, कभी जैन के घर। क्या होता है कि हमें सभी धर्मों को जानना होता है, किसमें क्या होता है। अब क्या होता है कि मेरा मेरा की स्थिति में रहेंगे, अपने धर्म को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे। ये जो सेकंड टाइप की सोल होती है, ये हमेशा मैं और मेरा की स्थिति में रहती है और अपने धर्म को ही सर्वश्रेष्ठ बताती है। कभी हिंदू मुस्लिम इन सब के रूप में जन्म लिया हमने, ग्रंथ वेद पढ़ना, धीरे धीरे 40-50 जन्म जैसे हम मंदिर जाते रहे धीरे धीरे हमें पता चला कि कोई ग्रंथ भी होते हैं, कोई वेद भी होते हैं। जैसे जैसे हमारी मंदिर में जाते जाते, मंदिरों में या मस्जिद में जाते जाते ग्रोथ होती है, तो हम नमाज पढ़ना शुरू कर देते हैं। नमाज, उनकी जो कुरान है उसको पढ़ना शुरू करते हैं, जानना शुरू नहीं करते, पढ़ना शुरू करते हैं। ये बात ध्यान रखना सभी। तो फिर हम धीरे धीरे बेबी सोल से यंग सोल में परिवर्तित होते हैं। हमारी सोल की जैसे जैसे ग्रोथ होती है, हम वेद ग्रंथ पढ़ना शुरू करते हैं, और हम सभी धर्मों के अलग अलग जन्मों में ग्रंथों को पढ़ते हैं। तो कुरान को पढ़ा, गुरु ग्रंथ साहिब को पढ़ा, अलग अलग जन्मों में हमने उनके ग्रंथ वेदों के बारे में जाना। तो यंग सोल के रूप में जैसे हम पहुंच जाते हैं, फिर हम उनकी डीप बातों को जानना शुरू करते हैं। उनके मणिपुरा चक्र में हमारी स्थिति आ जाती है।
यहाँ मनी सिर्फ कहने को रह जाता है, ये बात भी याद रखें। अब इसका भी पता चलेगा कैसे। अब हम कॉलेज में आ गई, हमारी सोल कॉलेज में आ गई, तो कॉलेज में आने के बाद अब क्या होता है कि हमारा उन कॉलेज वाली सोल का इंटरेस्ट क्या रहता है कि मैं अच्छी से अच्छी डिग्री प्राप्त कर लूं, एमबीए बन जाऊं, एमसीए कर लूं, मास्टरी कर लूं, मास्टर एमएस कर लूं, पंडित बन जाऊं, चर्च में मास्टर बन जाऊं। जो लोग भी अलग अलग तरह से अपनी अपनी डिग्रियां हासिल करने की कोशिश करते हैं, बड़ी चर्च में जो बड़े हेड होते हैं, मंदिरों में जो बड़े बड़े हेड होते हैं, बड़े बड़े मठ बना लेते हैं, ये सब होते हैं जो लोग। साइंटिस्ट्स भी कह सकते हैं हम इसमें। आदि शंकराचार्य पीठ में किसी भी धर्म में किसी भी रूप में हेड के रूप में हम जन्म लेते हैं, साइंटिस्ट्स के रूप में भी हम जन्म लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छा उसके आगे जानने की होती है। कभी कभी हम वैज्ञानिक तौर पर भी जानते हैं, कभी कभी हम आध्यात्मिक तौर पर भी जानते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम अलग अलग जन्म लेते रहते हैं और अलग अलग एक्सपीरियंसेस को लेते रहते हैं। अब यंग सोल में हम आ गए तो हम थोड़ा सा ईगो में भी ज्यादा रहते हैं मणिपुरा चक्र में आकर, क्योंकि मैं और मेरा की स्थिति रहती है। और हम इसमें क्या होता है कि यहाँ पर जब हम पहुंचते हैं तो हम ज्यादातर यूरोपियन और अफ्रीकन कंट्रीज में जन्म लेते हैं, ये भी ध्यान रखना है हम सबको। वैज्ञानिक तौर पर सोचेंगे, क्वेश्चन उठाएंगे, जैसे कि यंग बच्चे होते हैं हर बात पे क्वेश्चन उठाते हैं, बेबी सोल के फॉलो। अब क्या होता है, जैसे हम यंग सोल में पहुंचते हैं तो जो बेबी सोल होती है ना वो हमारे फॉलोअर्स बन जाते हैं। जितने भी ये आध्यात्मिक ग्रुप बने हुए हैं, वो जितने फॉलोअर्स है ना वो सब बेबी सोल हैं। वो उनको अच्छा 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 करते रहेंगे और उनको ऐसा लगता है कि हमारे गुरु बहुत अच्छे, हमारे ये बहुत अच्छे, इन्होंने देश के लिए ये किया वो किया, लड़ मर मिटने को तैयार हो जाते हैं वो बेबी सोल जो होती हैं यंग सोल के लिए। तो हमेशा ऐसा ही रहता है। उसके बाद फिर 200-300 जन्म हम ले लेते हैं, कई जन्म लेते हैं, बहुत जन्म लेते हैं इन चीजों को। और पर ये चीज भी मैंने बताई कि क्या होता है कि हमारी सोल जो होती है ना वो कितना किस जन्म में ग्रोथ करना चाहती है, ये निर्णय हमारी सोल खुद लेती है। जैसे कि आप खुद देखते हैं, अगर हमारा बच्चा स्कूल में जा रहा है, 99 मार्क्स लाने हैं, 100 लाने हैं, 80 लाने हैं, वो बच्चे की अपनी मेहनत पर होता है। उसी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा फेल भी होता है और उसी कक्षा में पढ़ने वाला बच्चा 100 में से 100 भी लाता है। ठीक इसी तरह हमारी आत्मा होती है, वो बहुत जल्दी सीखना चाहती है तो वो उस चीज को जल्दी पकड़ लेती है और कम जन्म भी लेती है। अब क्या होता है, कई जन्म लेने के बाद हम एक जन्म में मर्डर करेंगे, दूसरे जन्म में हमारा मर्डर हो जाएगा उसके हाथ से। एक जन्म में रेप करेंगे, दूसरे जन्म में रेप, खुद अपना रेप करवा रहे होंगे उसी बंदे से। अब एक जन्म में हिंदू धर्म का बनकर इस्लाम को गाली दे रहे होंगे, अगले ही जन्म में इस्लाम धर्म में जन्म लेकर हिंदू धर्म को गाली दे रहे होंगे। इसी तरह कई जन्म होंगे, दिक्कत में आएंगे, गुस्सा आएगा, कई जन्म गुस्सा सहते रहेंगे और फिर लड़ाई झगड़ा गाली गलौज ये सब होगा। फिर क्या होगा, अब हमारी आत्मा को शांति चाहिए। अब क्या होता है, हमारी आत्मा शांति मांगती है। इससे पहले हमारी आत्मा शांति के बारे में नहीं सोच रही होती, बिल्कुल नहीं सोच रही होती। अब हमारी आत्मा ने शांति के बारे में सोचना शुरू कर दिया। तो अब हम किस में आ गए, अगली अवस्था में, प्रौढ़ अवस्था में, मैच्योर सोल में आना शुरू हो जाते हैं। मैच्योर सोल की अवस्था में हम प्रवेश होना शुरू हो जाते हैं। अब हमारा कॉलेज हो गया, हमारी मेच्योरिटी आ गई, किसी के साथ हम झगड़ा नहीं करेंगे, शांति से रहेंगे। और यहाँ पर हम कौन से चक्र में आ गए, अनाहत में, निशब्द की स्थिति में आ जाते हैं हम। और किसी भी पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, रिलीजन में नहीं जाएंगे, हम फिलोसफर बनने की कोशिश करते हैं, वेदांती बनते हैं, संगीतकार बनते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, नर्तक बनते हैं, आर्ट्स में शायर, पेंटर, प्रकृति के साथ कनेक्शन, अलग अलग एक्सपीरियंस लेते हैं। हर जन्म में किसी के साथ झगड़ा करने की कोशिश नहीं करते इस जन्म में हम, जब हम मैच्योर सोल के रूप में होते हैं, क्योंकि हमें उस समय कई जन्म हो चुके होते हैं और हम शांति को ढूंढ रहे होते हैं। तो शांति तो हमने पा ली,
मैच्योर सोल के रूप में शांति पाने के बाद अब धीरे धीरे जन्म लेते 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 अब उस सोल का ध्यान जाएगा, अपने से हटेगा, समाज के दुखों पर जाएगा। अब समाज के दुखों को महसूस करना शुरू कर देंगे कि अरे समाज में तो बहुत दुख है, दूसरों की शांति के लिए सोचना शुरू कर देंगे। और उसके बाद हम धीरे धीरे ओल्ड सोल के रूप में जन्म ले लेते हैं और शरीर का बुढ़ापा नहीं होता, वहां आत्मा का बुढ़ापा होता है, बुढ़ापा वृद्धा सोल बन जाते हैं हम। अब जैसे ही हम वृद्धा सोल बने, हमने दूसरों की मदद के लिए प्रयास शुरू कर दिए और यहाँ हम कौन सी स्थिति में आते हैं? विशुद्ध चक्र की स्थिति में, जो कि मैंने कल बताई थी, महात्मा गांधी की स्थिति थी। अन्नदान, रक्तदान, स्वच्छ भारत, वस्त्रदान, इन सब चीजों पर प्रयास करेंगे, सभी चीजें, सभी कार्य करने की कोशिश करेंगे कि मैं ज्यादा से ज्यादा समाज का भला करूं। सब कुछ करते हुए भी बीवी बच्चे सब कुछ होगा, फिर भी तसल्ली नहीं मिलेगी, आत्मा को शांति नहीं मिलेगी, कमी लगेगी, खुद को जानने की कोशिश करेंगे। हम इसमें भी कई जन्म लेते हैं, हर जन्म में अलग अलग काम करते हैं, दान करते हैं, इन सब चीजों को सीखते हैं और धीरे धीरे हमारा जो काम होता है वो हमारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। और हम शरीर में, आत्मा कहाँ रहती है? उस शरीर की स्थिति में जब आत्मा मूलाधार से आती है और हमारी जो आगे आगे बढ़ती है और मैं चोर सोल से, मैं शरीर हूँ, मैंने मतलब कैसे अपने अपने बारे में, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, अब ये ध्यान हमें आने लगता है जब हम मैच्योर सोल से ओल्ड सोल में परिवर्तित होते हैं। तो पांचवें चक्र में धीरे धीरे हम आना शुरू करते हैं। श्री कृष्ण ने हमें क्या बताया था कि अगर हम 1000 बार पूजा करते हैं, पूजा से अच्छा मंत्रोच्चारण है 1000 बार, लाखों बार, और मंत्रोच्चारण से अच्छा ध्यान है। एक बार ध्यान करना इन सब लाखों बार ये सब करने से ऊंचा है। 1 करोड़ बार पूजा करेंगे तो 1 करोड़ बार मंत्र तो 1 करोड़ बार ध्यान करने के बराबर है। तीसरे चक्र से मंत्र जाप हम शुरू कर देते हैं और हम धीरे धीरे विशुद्धि चक्र में से अपनी क्लीनिंग करने लगते हैं और जन्मों जन्मों के कर्मों का प्रक्षालन करने लगते हैं। साधना में अब धीरे धीरे हमारा ध्यान लगने लगता है। जैसे जैसे हमारी तीसरी आंख खुलती है और हम उस स्थिति में आते हैं तो हम उनको जानना शुरू करते हैं। अगर हम विशुद्धि चक्र से ऊपर उठने लगते हैं, जब हम विशुद्धि चक्र में होते हैं, मान लीजिए हमें कोई बता रहा होता है कि मुझे ये दिखा वो दिखा, थर्ड आई वाला पर्सन, तो हमें वो सब भ्रम लगता है। और कई बार जब हम शुरू में खुद थर्ड आई हमारी ओपन होती है तो हम उन चीजों पर विश्वास नहीं करते और हम उन चीजों को भ्रम बताते हैं। तो जैसे काले गोरे, गरीब अमीर, औरत जैसा मर्द, खेती बाड़ी में काम करना, डॉक्टर, इंजीनियर, सब तरह के जन्म हमने लिए, सब पता चला। मुझे गाली देने से क्या परिणाम आए, पति के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करने से, सब तरह का पता चला, सब तरह के लोगों का पता चला कि धरती अकेली नहीं है। फिर हम ऐसे धीरे धीरे आगे की गैलेक्सीज के बारे में जानना चाहते हैं और हमारी आत्मा आगे के बारे में और जानना शुरू कर देती है। बिलियन स्टार हैं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। जब हम खुद को आत्मा समझने लगते हैं तो फिर हमें आत्मज्ञान होना शुरू हो जाता है और जब आत्मज्ञान आता है तभी हम ट्रांसेंडल सोल में बदल जाते हैं और हमारी आत्मा विमुक्त आत्मा के रूप में जन्म लेती है। तब हम आगे चक्र की स्थिति में आ जाते हैं और थर्ड आई की स्थिति में आने के बाद हम और जन्म लेते हैं, क्योंकि दूसरों को हमने ध्यान नहीं सिखाया है। अभी तक हम सिर्फ अपने बारे में ही सोच रहे हैं। दुनिया का सारा भला किया हमने, पर ध्यान नहीं सिखाया अगर हमने, तो हमने कोई ज्ञान नहीं दिया। जो चीजें हमने सीखी वो हमने बांटी नहीं, तो दूसरों को बताने के लिए, सिखाने के लिए हम फिर से बार बार जन्म लेते हैं और तब हम सहस्त्रारा में धीरे धीरे पहुंचते हैं। जैसे जैसे हम अपने ज्ञान और ध्यान को ट्रांसेंडल सोल में आकर, आज्ञा चक्र पर आकर बांटते हैं, जितना ज्यादा बांटते हैं, जितना ज्यादा सेवा में रहते हैं, उतनी ही जल्दी हम इनफाइनाइट सोल में परिवर्तित हो जाते हैं, जो कि हमारी सहस्त्रारा की स्थिति होती है।
और हम एक, तो अब क्या होता है कि अब हम ज्ञान और ध्यान बांटते बांटते ही सहस्त्रारा की स्थिति में पहुंचते हैं, और हम उसको जितना ज्यादा शुद्ध चेतना के साथ बांटते हैं, बिना किसी इच्छा के बांटते हैं, तो धीरे धीरे हमारी जो सहस्त्रारा की पेटल्स होती हैं, 1000 पेटल्स, वो पेटल्स एक एक करके खुलती जाती हैं, और हमारी सहस्त्रारा की ये एक स्थिति होती है, इसको चक्रा नहीं कहा जाता। और जैसे जैसे हम ये सब बांटते हैं, वैसे वैसे हमारी पेटल्स खुलती रहती हैं, और हम 500-600 जन्म लेते हैं पूर्णात्मा की स्थिति के आने के लिए। कोई आत्मा 100 जन्म पार कर ले, कोई। अब क्या, अब एक चीज और बताइए कि अब हम कहते हैं कि हम इतने जन्म क्यों लेते हैं, यहाँ पर ये चीज बताई है कि ये हमारा अपना डिसीजन होता है। हम 2020 मैच खेलेंगे, हम वनडे क्रिकेट खेलेंगे, हम टेस्ट मैच खेलेंगे, ये हमारा अपना डिसीजन होता है कि हम कौन सा मैच खेलना चाहते हैं। अब आप में से किसी को कोई भी डाउट, आपकी अपनी मर्जी होती है, आपको कोई भी। यहाँ पर एक चीज और बताई है, देखो कि आप सोचो कि अगर हम गरीब हैं और हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, हम उस समय कृष्ण को मान, और मुझे इस गरीबी से निकाल, कृष्ण नहीं आएंगे आपको उस दुविधा से निकालने के लिए, क्योंकि आप स्वयं उसको सीखने के लिए चुनकर लाए हैं। आपका अपने पति या पत्नी के साथ, अपने भाई बहन के साथ बहुत ज्यादा कोई झगड़ा हो रहा है, और आप इतने ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं, पर आप कह रहे हैं कि हे भगवान मुझे इस दुविधा से आकर निकाल लो, हे अल्लाह मुझे इस दुविधा से निकाल लो, हे गुरु नानक जी मुझे इस दुविधा से निकाल लो। कोई नहीं आएगा आपको निकालने के लिए। यही सबसे बड़ी बात यहाँ बताई है कि जब आप चाहेंगे, जैसा आप चाहेंगे, वो आपके साथ होगा, आपकी इच्छा के अनुसार। पर कोई भी परम शक्ति आकर आपके फैसले में इंटरफेयर नहीं करती। उसका कारण ये है क्योंकि आप खुद उसको चुनकर लाए हैं। इस धरती पर सभी भगवान हैं, तो भगवान कैसे दूसरे भगवान के फैसले में इंटरफेयर करेगा? वो कभी इंटरफेयर नहीं करता है। आपकी स्थिति आपके गुणों के हिसाब से ही आपको पता चलेगी, गुण के हिसाब से ही आपके कर्म होंगे। यंग सोल में आप हमेशा कर्म योग में रहेंगे। जितने भी व्यक्ति है ना, सुबह से लेके रात तक काम में लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, वो सब यंग सोल्स होते हैं। वो रुकते ही नहीं है, वो सभी यंग सोल्स होती हैं। और सेकंड चक्रा में रहने वाले को आस्तिक मूर्ख कहा जाता है। वो भगवान है जानेंगे, भगवान के बारे में उसके डीप जानने का प्रयास नहीं करते। थर्ड चक्रा में रहने वाले को पंडित मूर्ख कहा जाता है, क्योंकि वो वेद ग्रंथ को पढ़ते तो हैं पर उसे समझते नहीं हैं। फिफ्थ चक्रा में रहने वाले सब काम करेंगे, अन्नदान, वस्त्रदान, रक्तदान, ध्यान नहीं करेंगे, आप उनको कितना मर्जी कह लीजिए, क्योंकि उनका गुण नहीं है वो। फोर्थ चक्रा में रहने वाले को वेदांत मूर्ख कहा जाता है, जो दिखाई देते हुए भी सब कुछ भ्रम है यही कहेंगे। फिफ्थ चक्रा वाले को योग मूर्ख कहा जाता है, जो दिखाई देते हुए भी निकारते रहेंगे, विजन्स को भ्रम कहेंगे। यस, आज के लिए यही ज्ञान था, और अब अपना अपना एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे सभी। गौरव, मैंने अनम्यूट कर दिया है सभी को, एक एक करके अपनी एक्सपीरियंस शेयरिंग के लिए आते जाएं प्लीज। मैडम जी राम राम। राम राम जी।
वो बहुत अच्छा ध्यान लगा जी। आज तो कृति ब्रह्मांड में का इतनी ऊर्जा मिली, ध्यान भी, आत्मा में भी ऐसे कुछ लग रहा था, आ रहा है जा रहा है, ऐसे हो रहा था। बहुत अच्छा ज्ञान और ध्यान दोनों चीज जितनी अच्छी मिले हैं जी, बस बता नहीं सकते कि रकम से जन्म के भाग वो है जो आपके साथ जुड़े। मैम मैंने आज बताया ना कि जैसे जैसे हमारी आत्मा की उन्नति होती रहती है तो चीजें हम अपने आप उस चीज की तरफ जाते रहते हैं। आप कदे सपने में भी नहीं सोचा था जी आपके साथ जुड़ जाओगे, जानते भी नहीं। बस ये मालिक की कृपा है जी, उनसे जन्म के भाग है। हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल। धन्यवाद जी, बहुत बहुत आत्मबंधन जी। थैंक यू। हाँ जी, और कौन आ रहे हैं? हाँ जी, उषा जी आए। अनम्यूट। आत्मबंधन में आत्मवंदन। मैम बहुत सुंदर ध्यान हुआ, तो ध्यान में इतना हुआ, बहुत रोना आया अंदर से निकल निकल कर। और फिर उसके उसके बाद इतना भारी जी हो गया, जैसे बहुत अग्नि अग्नि फैल गई, आंखें भी बहुत भारी जलती हुई आंखें, जैसे बहुत ज्यादा जलती हुई, जैसे जैसे प्याज की तरह शरीर की परतें उतरती गई, अंदर में बहुत फील होता रहा मैम। फिर बहुत हल्का हो गया अपने आप में, बहुत अच्छा लगा, आनंदित काया हो गई। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। और ज्ञान भी बहुत सुंदर है मैम, बहुत अच्छा है, पूरी अपनी स्थिति का पता लगता है। अभी तो हमें बहुत कुछ करना है, सीखना है। यस, पता है क्या होता है, ये जान लिया ना, अब हमारे घर में जो सदस्य होंगे, हमारे पड़ोस में जो सदस्य होंगे, हम उनको जज नहीं करेंगे। उनके लिए हमारे मन में गुस्सा, क्रोध, ईर्ष्या नहीं आएगी। उससे क्या होता है कि अपनी स्थिति को हम जागरूक कर लेते हैं, तो हमें सबका अपने आप ही रहता है कि अभी ये इस अवस्था में है तो उनका गुण ही यही है, तो आगे कैसे कर सकते हैं। अब हम इन्फेंट सोल, जो कि बेबी सोल है, जो अभी बच्चा है, उसको हम चाहें कि वो मैच्योर सोल की तरह, ओल्ड सोल की तरह काम करे, तो कैसे करेगा? नहीं करेगा वो। यस मैम, पता लग गया, सबकी स्थिति का, अपनी स्थिति का पता लग जाता है हाँ, इस ज्ञान के द्वारा। बिल्कुल। थैंक यू मैम, शब्द नहीं है किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। यस, प्लीज आते जाएं, अपने आप ही आते जाएं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है हमारे पास, 7:30 होने वाली है। जित कम ही पर्सन्स हैं, एक एक करके अपने आप ही शेयर करें। कौन आ रहा है? हाँ जी सर। सर आपने अनम्यूट किया है, राममेर सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। मैम, आत्मवंदन सर, आत्मवंदन, बट आपकी आवाज कट रही है। बहुत ही अच्छा, बहुत ही बढ़िया ध्यान कर लो आपने। थैंक यू सर, थैंक की यू। प्रॉब्लम आज कुछ हाँ जी बहुत सर, वो अच्छी हाँ। लगी जो बातें आपने, जितनी वो बताई ना, सभी अवस्थाएं जो बताई वो बहुत ही अच्छी अवस्थाएं बताई आपने। जब जो फोर्थ अवस्था, फोर्थ जब आपने लेयर्स के बारे में बताया तो पता नहीं कहीं यूरोप तक भी कुछ दिखाई दिया था। जैसे हम जो सिंबल देखते हैं ना, जो ईसाइयों का जो सिंबल दिखाई देता है, हाँ कुछ ऐसा हाँ दिखाई जी, दिया, कुछ हाँ जो जी। काफी क्योंकि कुछ दिखाई दिया मैम, इसके लिए हाँ, आपका। हमने जन्म तो सभी जगह पे लिया हुआ है ना, सभी धर्मों में लिया हुआ है। आज हम ध्यान क्यों कर रहे हैं, हमें पता चला कि हम किस अवस्था में हैं, जी जी जी। और हमें तो इसको जो अब आप हमें। हाँ जी सर, बोले। जो आपका लास्ट में जो आपने वो, जब सभी लेयर्स आपकी निकल गई थी, आपने जो 300-400 साल, या लास्ट में जब आपने बताया कि भी जब हम जब तक पी पाए थे, उस समय में कुछ, उसके बाद जब आपने बोला बाहर आ जाओ, ध्यान से बाहर आए, तो उस समय मैम ध्यान में ही तो जैसे फूल दिखाई दिया, कभी वाइट में, रेड में, ऐसे मतलब काफी सारे कलरों में परिवर्तित होते हुए दिखाई दिया वो। बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। वही है कि जी हम अपनी अवस्था को भी पहचान सकते हैं ना, कितने अच्छे से पता चलता है कि हम आगे कैसे। अब हमें पता चला कि बांटना कितना जरूरी है, नहीं तो फिर हम 50 साल और जन्म लेंगे। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जैसे आपने जैसे बताया कि भी
बहुत अच्छी बातें आपने बताई कि भाई मंत्र से ध्यान बहुत बढ़िया होता है, क्योंकि पहले तो मंत्र साधनाएँ चलती है ना, क्योंकि हम किसी हाँ भी धर्म जी। में आते तो हमें कहीं न कहीं कोई न कोई हम किसी न किसी के माध्यम से मंत्रों का चुनाव करते हैं कि हाँ। भाई ये बड़ी है, इससे इतनी हम्म। एनर्जी बनेगी। जी, हम्म। जी। तब कुछ समय बाद ही ध्यान का ज्ञान होता है, तो ध्यान लगना भी एक बहुत बड़ी बात होती है मैम, हाँ हाँ हाँ। क्योंकि इसके लिए भी काफ़ी सारे हमें कर्मों को रिलीज़ करते तभी कुछ ध्यान लग पाता है। ये यस, तो क्या होता है बहुत सर, बड़ी बात है। जैसी हमारी जी, मृत्यु जी। के समय जिस अवस्था में हम जाते हैं ना, अगला जो जन्म होता है हम उसी के हिसाब से उसी टाइप की फैमिली में चुनते हैं। जी, जी। हाँ, ये जैसे आपने बताया भी हमारा गरीबी, अमीरी वो तो हमें एक्सपीरियंस करने के लिए हम जिस फैमिली में हाँ आते हैं हमारा वो होता है कि भाई इस फैमिली में जन्म लूँ, मैं ऐसा एक्सपीरियंस करूँ। हाँ, तभी जहाँ उसमें हमने उसमें प्रकृति हमारा सहयोग नहीं करती, क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हाँ हमारे जी, कर्मों में। बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक जी। उसके लिए भी हमें खुद आई एम द क्रिएटर ऑफ योर ओन डेस्टिनी, हमें खुद का हाँ, क्रिएटर उसमें फिर क्रिएट करना पड़ता है। बिल्कुल सर, क्योंकि बिल्कुल हम जब ध्यान में जाके जब शून्य के अवस्था में जाके जब क्रिएट करेंगे, उसके अनुसार ही आगे का फिर हम कुछ न कुछ रच पाते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो थैंक यू उसके सर। लिए बहुत-बहुत आभारी मैडम, आपका हृदय से आभारी हूँ। बहुत अच्छा आपने ज्ञान दिया, बहुत अच्छा ध्यान दिया। इसके थैंक लिए यू सर, आपका थैंक यू। हृदय से कोटि-कोटि नमन, कोटि-कोटि धन्यवाद। थैंक यू। यस मंजू जी, आप कर लें अपना एक्सपीरियंस शेयर। हाँ जी मंजू जी। मंजू मैम। मंजू मैम, आप कर रही हैं एक्सपीरियंस शेयर? मैं कंक्लूड करूं? ओके, कंक्लूड करते हैं हम मीटिंग को। थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू ललिता जी, थैंक यू मंजू जी, थैंक यू उषा जी, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू मैम।